नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार साहू और आज की इस वीडियो में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगा कक्षा 10वीं मैथ्स चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पहला है, उसके अंदर का 2 रहेगा। ठीक है, उसके अंदर में 2 है। इसका मैंने बता दिया था, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। और जैसे नहीं आएगा तो इस वीडियो में आपको और समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी चीज समझ में नहीं आता, सेकेंड जब हम वीडियो देखते हैं लाइन से ना, तो हमको समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको कल जो वीडियो था इसके पहले वाला, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमने बता दिया है। ठीक है, अब अपन को करना क्या है, इसका निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है, ये क्या है, हमारा भाज्य है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, भाज्य है ना। तो चलिए हम इसको लेते हैं। तो 2x-1, सॉरी ये भाजक है ना, क्योंकि भाज्य हमारा यहाँ पे ये था। ठीक है, तो अब हम इस बराबर मान लेते हैं 0। ठीक है, 0 मान लेते हैं। तो अब मैं ये जो माइनस इसको इस तरफ पक्षांतर करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1। ठीक है, अब ये फिर ये होगा, तो ये हुआ है यहाँ पे पक्षांतर पक्षांतर। ठीक है, अब इसको हम लोग हमको करना पड़ेगा क्या, सेकेंड टाइम में तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 से बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 1 से बराबर 1/2। जो हमारा x है, इस x के जगह अपन को क्या रखना है, 1/2 या फिर 1/2 रखना है, या फिर 1/2 रखनी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखते हैं p और जो है x, इस x की जगह पे क्या रखना है, 1/2 बराबर x का मान कितना है, 1/2, घात है 3 तो 3 रखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये 3 है तो 3 रखेंगे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/2, घात कितना है 2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे है 5। अब इनटू में कितना करेंगे, कोष्टक में ही कर दो, 1/2 कर देते हैं। ठीक है, फिर इधर हमारा +8 है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि 1 का देखो, अब ये जो घात है यानी कि क्यूब है, ये 1/2 का घात 3 है, तो ये दोनों के लिए लागू होगा, ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यदि 1 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो कितना होगा, हमको 1 ही होगा, 1 एकम 1 1 एकम 1। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 1। ठीक है, 1, और ये 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना होगा, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 8। ठीक है, 8 लिख दिए, फिर प्लस इसका गुणा, फिर 1 आ गया, और इसका गुणा इसके साथ करो 2 बार। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो जा रहा है, ये 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, फिर इसको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है, और ये माइनस के यदि इसके साथ में गुणा कर दूं तो 5 होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कर देते हैं, है ना, -5/2 कर देते हैं, प्लस ये 8। अब अपन को एक बार फिर एक स्टेप बढ़ा लें, तो p है 1/8 है, प्लस है ये 3 जो इसके साथ गुणा करेगा तो 3/4 होगा, -5/2 होगा, +8 होगा। अब इनके जो ऊपर वाले को पता होगा अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को आपको पता होगा हर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो हर वाला पोजीशन है इसको हमको समान करना है, क्योंकि इसका 8 है तो इसका भी 8 करना पड़ेगा, इसका भी 8 करना पड़ेगा, इसका भी 8 करना पड़ेगा। ठीक है, पहला वाला जो पोजीशन होता है इसको हमको देखना है, तो क्या हम इसमें गुणा करें, इसमें क्या गुणा करें, इसमें क्या गुणा करें कि इनका जो हर है वो समान हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे कि आगे बढ़ते हैं, पहला स्टेप ये है 1/8 प्लस 3 हो गया बट्टा, यदि हम 4 में 2 गुणा कर देंगे, 4 × 2 बराबर कितना होता है, 8। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने 2 का गुणा हर में किया है, तो वैसे ही हमको 2 का गुणा अंश में भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये -5 हो गया। ठीक है, अब ये 5 है बट्टा 2 का गुणा, 2 तो है ही। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें कि हम यानी कि 2 में किसका गुणा करें कि यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 4 था तो इसमें 2 किए, तो इसमें कितना करेंगे, 4 करेंगे। ठीक है, प्लस अब जैसे कि ये 8 है तो 8 के बट्टे में कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो वैसे ही हम इसके नीचे में एक गुणा कितना करेंगे, 8, तो गुणा ऊपर में कितना करेंगे, 1 करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, और यहाँ पे
हाँ 8 का गुणा किए तो ऊपर में भी कितना करेंगे, 8 का करेंगे, और यहाँ पे 4 का गुणा किए तो ऊपर में भी हम कितना गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसका कार्य होता है। ठीक है, इस तरह से हमको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जितने शब्दों का यानी कि 2 का, 4 का, 8 का गुणा करते हैं आप हर में, उतने का आपको अंश में भी करना है। यहाँ पे 2 का किए हैं तो ऊपर में 2 का किए हैं 4 पे तो ऊपर में 4 के, यहाँ पे 8 पे तो ऊपर में 8 पे। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, चलिए। हाँ, यानी कि इसका गुणा भाग करते हैं, तो 8 का 8 हो गया, प्लस 2 दिया 6, 4 दूनी 8, माइनस है ये 5 चौक 20, 4 दूनी 8। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये कितना है 8 अट्ठे 64 बटा 8 एकम 8। तो अब आपको इनका जो हर जो है समान होते हुए आपको बिल्कुल रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं P1/2 बराबर। ठीक है, अब इनका हर एक समान है तो हम हर का एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, इनको कॉमन निकाल लेते हैं। अब ऊपर वाले को जोड़ते हैं, जो प्लस में है, देखो ये प्लस में है, प्लस में, ये माइनस में है, तो इनको पहले एक जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक को इसमें जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 64 से 65, 65 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 71 माइनस 20, ये वाला जो 20 है माइनस में है। ठीक है, 20। अब आगे आते हैं, तो P1/2 बराबर 71 माइनस 20/8 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जो कटेगा, यदि 71 में 20 जाता है तो आपको कितना बचेगा, आपको पता होगा 51। ठीक है, कितना बचेगा, 51, 51 बचेगा। ठीक है, और 8 है। आप इसको चाहो तो 8 को 51 से भाग देना चाहो तो दे सकते हैं, या फिर इतना करके आंसर लिख के आ जाओगे तो आपको बिल्कुल रूप से जो है नंबर मिलेगा। ये इसका आंसर है। तो देखो, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, प्रोसेस कैसा है क्या है ना, बिल्कुल रूप से समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक वीडियो और बनाऊंगा इसके लिए मैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो यदि एक वीडियो में 2 क्वेश्चन मैं वो करता हूँ, हल करता हूँ, तो वीडियो ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या होगा, x प्लस 2 है। ठीक है, इस तरह से इसको भी और हल करेंगे। उसके बाद आपको चौथा है 5वां, उसको आप बनाएंगे। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कितना भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज आपको समझ में आएगी और आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो आप बुक के पीछे में देख सकते हैं कि 51/8 दिया है या फिर कुछ और है, इसको आप भाग देंगे तो जो बुक के पीछे में दिया वो वही आएगा जहां तक है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका जो आंसर है बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसका जो है एक वीडियो कल अपलोड होगा, एक वीडियो आज अपलोड होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है वो आपको समझ में आया है। इसी प्रकार आप गणित का मतलब कि जो जितना भी आप पढ़ना चाहते हो गणित में, है ना, A to Z, मतलब इस जो बोलना चाहिए बुक में जितना भी चैप्टर है उन सबका आंसर चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो, यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश जो है करूंगा। ठीक है।